नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और बिग बजट अब पेश हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी सौगात दी है इस बार मिडिल क्लास को और टैक्स पेयर्स को, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस न्यू टैक्स रेजिम के तहत अनाउंस हुए हैं। खास तौर पर जो टैक्स लाइबिलिटी जीरो कर दी गई है न्यू टैक्स रेजिम के तहत 7 लाख रुपए तक के लिए, इसको एक बड़ा अनाउंसमेंट माना जा रहा है। मेरे साथ जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं बताने के लिए कि इसकी बारीकियां क्या हैं, आपके टैक्सेशन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। गौरी चड्ढा है हमारे साथ, जिनसे हम लगातार बातचीत करते हैं। कल भी आपने इनको शो पर सुना था, जहां पर इन्होंने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर ही लिया था। तो गौरी, कांग्रेचुलेशंस टू यू, आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि इस बार के बजट में न्यू टैक्स रेजिम में चेंजेस आएंगे और उसी तरीके के अनाउंसमेंट्स आए हैं। तो पहले तो आपकी फर्स्ट थॉट्स क्या है, कैसा लगा आपको बजट? डेफिनेटली जब बजट प्रेजेंट हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो जो हमने डिस्कस किया था कल शो पे, और वो सब एक्चुअल में वही प्रेजेंट हुआ। सो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। ठीक है, तो आज जो चेंजेस अनाउंस हुए हैं खासतौर पर न्यू टैक्स रेजिम के तहत, तो इसी को ही थोड़ा और विस्तार से हम जानते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन अभी इन्वेस्टर्स के मन में है, तो उसे क्लैरिफाई करते हैं। पहला कंफ्यूजन ये है कि जो 3 लाख रुपीस तक बेसिक एनुअल एग्जेम्पशन लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये बताया गया है टैक्स रिबेट मिलेगी 7 लाख रुपए तक की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? क्या दोनों ही चीजें न्यू टैक्स रेजिम के तहत ही बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, दोनों ही चीज़ें आपकी न्यू टैक्स रिजीम के लिए हैं। तो आपकी अगर आपकी इनकम 7 लाख के नीचे है, तो आपका जितना भी टैक्स बनता है वो उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी, यानी कि वो टैक्स आपको नहीं देना, वो टैक्स आपके बिहाफ पे सरकार माफ़ कर देगी। अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जा रही है, तो आपका जो स्लैब है वो 3 लाख से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 लाख से 6 लाख पे 5%, फिर 6 लाख से 9 लाख पे 10%, ऐसे हर 3 लाख के गैप पे 5-5% का टैक्स बढ़ता रहेगा। और आखिरी जो है आपका 20% के बाद सीधा 30% पे चला जाएगा, यानी कि 25% का कोई स्लैब अब नहीं है। तो इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप 7 लाख के नीचे हैं तो आपको रिबेट मिल रही है, 7 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो आपको रिबेट नहीं मिल रही है, और आपका जो स्लैब है वो 3 लाख से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अभी फायदा क्या होने वाला है? कितना टैक्स का बेनिफिट मिलेगा? जो लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रेजिम में थे, उनको कितना फायदा मिलने वाला है, कैलकुलेशन के हिसाब से बताइए। साक्षी, मैं आपके साथ एक कैलकुलेशन शेयर करती हूँ। तो अगर हम न्यू रजीम की बात करें, जो लोग पहले भी न्यू रजीम में जाना चाहते थे और अब भी न्यू रजीम में रहना चाहते हैं, तो पहले और अब में क्या फ़र्क है? अगर आप 7 लाख की इनकम कमा रहे थे तो पहले आपको 32,500 टैक्स देना होता था, अब आपको कोई टैक्स नहीं देना, टैक्स आपका निल हो गया। 8 लाख तक में आपको 45,000 का टैक्स देना होता था, अब आपको 35,000 का टैक्स देना है। 9 लाख में आपको 60,000 का टैक्स देना होता था, अब आपको 45,000 का टैक्स देना है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया। 10 लाख पे हमें 75,000 का टैक्स देना होता था, अब 60,000 का देना है। 11 लाख पे 95 से रिड्यूस होके 75 हो गया। 12 लाख पे 1,15,000 से रिड्यूस होके 90,000 हो गया। 13 लाख पे 1,37,500 से रिड्यूस होके 1,10,000 हो गया। 14 लाख पे 1,62,500 से रिड्यूस होके 1,30,000, और 15 लाख पे 1,87,500 से रिड्यूस होके 1,50,000 आपका टैक्स है। दिस इज विदाउट इंक्लूडिंग योर हेल्थ एंड ठीक एजुकेशन है, सेस। ठीक है। तो न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप पहले भी थे तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स स्लैब्स में आपका जो टैक्स आउटगो है वो अब कम हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जो लोग हैं, क्या उनके लिए अब ये न्यू टैक्स रेजिम अट्रैक्टिव हो गई है इन सब चेंजेस के बाद? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब न्यू रेजिम थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई है। अगर हम ओल्ड और न्यू को कंपेयर करें तो 8,75,000 का अगर हम ब्रेक इवन देखें, जिस पे ठीक है। हम 1.5 लाख ले रहे हैं 80C का, 25,000 ले रहे हैं 80D का, और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ले रहे हैं, तो आपका ओल्ड और न्यू रेजिम पे ब्रेक इवन आ जाएगा। यानी कि इस लेवल पे आप न्यू रेजिम ऑप्ट करें या ओल्ड रेजिम ऑप्ट करें, आपके लिए दोनों ही इक्वल रहेंगी। जैसे ही आप 8,75,000 से ऊपर जाएंगे तो आपके लिए न्यू रेजिम बेनिफिशियल हो जाएगी, बट ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई। अगर आपके पास और डिडक्शंस हैं, लाइक आपके पास HRA ज़्यादा है या आपके पास हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन है, तो डेफिनेटली वो केस टू केस डिफर करेगा। बट दिस इज बेसिक कैलकुलेशन जो ज़्यादातर लोग डिडक्शंस लेते हैं, उस कैलकुलेशन के बेसिस पे 8.75 पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। तो आप क्या एडवाइस करती हैं जिन लोगों की वहाँ पर अलग-अलग सैलरीज के बैंड्स हैं, अब किनको सोच लेना चाहिए ओल्ड से न्यू रेजिम में जाने के लिए? और एक और बात जो सरकार ने बताई स्पीच के दौरान कि अब न्यू टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट रेजिम है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ओल्ड टैक्स रेजिम फेड आउट हो रही है? पहले मैं आपको बता दूं कि आपको
कंपैरिजन करना है ओल्ड और न्यू रिजीम में, जो आपको खुद अगर नहीं आपको टैक्सेशन की ज़्यादा समझ है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है जो जल्दी इसको रिवाइज कर दिया जाएगा, आई एम श्योर। उस पे आप अपनी डिटेल्स डालेंगे और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल स्कीम है आपके लिए, वो आपकी इजीली कैलकुलेट होके आ जाएगी। दूसरा आपने पूछा कि जो न्यू रिजीम है उसको डिफ़ॉल्ट स्कीम कर दिया है, तो क्या वो ओल्ड रिजीम फेड आउट हो गई है? डेफिनेटली ओल्ड रिजीम को वो फेड आउट करना चाहते हैं और न्यू रिजीम को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए जो न्यू रिजीम है उसको ल्यूक्रेटिव बनाया जा रहा है और उसको डिफ़ॉल्ट स्कीम भी कर दिया गया है। लेकिन डिफ़ॉल्ट स्कीम का ये मतलब नहीं है कि आपको अब ओल्ड ओल्ड रिजीम में आप जा नहीं सकते। आप अगर रिटर्न भरने जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम सिलेक्ट होगी, बट अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अभी भी ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा 2 और चेंजेस अनाउंस हुए। एक तो 52,500 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अनाउंस किया गया। साथ ही साथ जो सरचार्ज है उसे भी 37% से घटा के 25% तक कर दिया है। इसका फ़ायदा किस-किस को मिलेगा? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 52,500 की, उसका फ़ायदा तो मिलेगा जो लोग 15,50,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि उन लोगों को इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बट उनको बेनिफिट दिया गया है, तो वो न्यू रिजीम में एक बेनिफिट है। एंड आई थिंक इससे और कंफ्यूजिंग कर दिया न्यू रिजीम, क्योंकि जब न्यू रिजीम को बनाया है डिडक्शन फ्री एंड एग्जेम्पशन फ्री, तो उसको उससे फ्री ही रखना चाहिए, उसमें कोई डिडक्शन ऐड नहीं करनी चाहिए। बट एनी हाउ, सरचार्ज डेफिनेटली रिच पीपल के लिए है, तो जितने HNIs हैं जो ज़्यादा जिनकी इनकम है उनको बेनिफिट होगा, तो ये कॉमन मैन के लिए नहीं है सरचार्ज। ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में और क्या टैक्सेशन के हिसाब से चेंजेस हुए हैं जो कि एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास सैलरीड पेयर को इम्पैक्ट करेंगे इस बार के बजट में? मुझे जो सबसे अच्छा चेंज लगा वो लगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो इनकम जो आपकी डिपॉजिट की लिमिट बढ़ाई गई है, जो पहले 15 लाख थी अब उसको 30 लाख कर दिया गया है। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अच्छा रिटर्न मिलता है और ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 15 लाख का अमाउंट काफ़ी कम है। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा मुझे लगा बजट में। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया गौरी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस खास शो पे और बताने के लिए लगातार कि इस बार जो बजट में चेंजेस हुए हैं न्यू टैक्स रेजिम के तहत, इससे कितना फ़ायदा आपको पहुंच सकता है और अब आपको फटाफट से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी है कि आपको अब कौन से टैक्स रेजिम में रहना है, किस में आपको फ़ायदा मिल सकता है। ज़्यादातर कैलकुलेशन गौरी ने आपको बता दी है, पर अल्टीमेट डिसीजन आपका है, तो उसके लिए अच्छे तरीके से आप सोच विचार कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट में जुड़े रहने के लिए।